यहाँ पर मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 पर एंजल नंबर 111 है, पाइल नंबर 2 पर एंजल नंबर 222 है। आप इन दोनों में से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाले 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, मतलब 111 एंजल नंबर को चूज किया है, उसके लिए रीडिंग्स क्या रहेंगी, और जिसने 222 एंजल नंबर को चूज किया है, मतलब पाइल नंबर 2 को, उसके लिए भी रीडिंग्स क्या रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1 से, जिसने 111 एंजल नंबर को चूज किया है, उन लोगों के लिए किस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। देखिए, अगर करियर के लिहाज से मैं देखूं तो थोड़ा सा आप लोगों को जिस इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, या जिस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा आपको एक एक्सपेक्टेशंस थी, वहां मुझे कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है चीजें। लेकिन बस एक चीज है, वो आपका परसेप्शन होगा। आपको थोड़ा सा चीजों को घुमा के देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिस डायरेक्शन में सोचते हैं उसी डायरेक्शन में हमको लगता है चीजें हो जाए, और हम उसको उसको दूसरी तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में इन 15 डेज में अबेंडेंस आ जाए, तो एक तो सजेशन आ रहा है कि आपको थोड़ा सा ना अपने मन को विचलित नहीं करना, परेशान नहीं करना कि पैसा नहीं आ रहा, या फिर जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, कुछ परेशानी आ गई। पहली बात तो वो चीज़ सोचनी नहीं है, बिकॉज जो एनर्जी आई है, सूर्य की एनर्जी आई है आपके लिए, वो आपको बता रहे हैं कि एक तो चीज़ें कैसी हैं कि आपके लिए ये जो 15 डेज है वो कुछ एक बड़ा चेंज लेके आने वाले हैं। ये चेंज कैसा होता है कि जो हमारी लाइफ चल रही है, जो पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पर अगर हमारा काम होता रहता है तो हमको लगता है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन अगर उस पैटर्न से थोड़ा सा भी चीजें हिल जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, या हमको जो हमने प्लान किया होता है, प्री प्लान, उस तरीके से नहीं चलती है, तो फिर हमको ये लगता है कि नहीं, हमारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है ये जो चेंज है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यू हैव टू ग्रैब दिस चेंज। इवन आपके साथ जो एक एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है, महाकाली की एनर्जी आपके साथ है। महाकाली, काली माँ की वो फॉर्म है जिसके 10 हाथ होते हैं। मतलब जब वो वर देती हैं अपने 10 हाथों से, तो आपको इस दुनिया की हर एक चीज प्रदान कर देती हैं। तो डेफिनेटली ये जो 15 डेज में आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ आपको पहचानना है। जो चेंज आएगा उससे विचलित ना होके, परेशान ना होकर, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अबेंडेंस फॉर यू इन द कमिंग टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई सी, थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल जो एनर्जी है, उस एनर्जी को भी यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ तपस्या अपनी लाइफ में। जैसे हम जब कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक तपस्या करनी पड़ती है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है। तो इन 15 डेज में यू आर नॉट सपोज टू बी इन योर कंफर्ट जोन। आप उससे बाहर निकल के, और 100% आपको ये सफलता मिलेगी। एनर्जीज आर वेरी वेरी गुड। कहीं थोड़ा सा हताश हो सकते हो, रुपए से लेके, पैसे से लेके, बिकॉज इट्स अ ओवरऑल करियर एनर्जी। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग जाए कि भाई जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी, जितना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा। लेकिन बिलीव मी, ये विद इन 15 डेज में जो चेंज आएगा, ये आपको बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। आपको कोई एक नया रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है, जिससे आप सूर्य की तरह चमक सके। तो दिस वाज द एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, 222 एंजल नंबर को चूज किया है, ये एनर्जी उन लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं कि आपके आने वाले 15 डेज एज अ करियर कैसा रहने वाला है। आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी तो बहुत अच्छी है। डेफिनेटली कुछ खराब नहीं होता है इस दुनिया में, अनटिल और अनलेस वी टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप किसी न किसी चीज को नया जो शुरू करने वाले हैं, उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपके अंदर ये चल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा
कि अगर मैंने इस चीज़ को ले लिया है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, तो मुझे लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आपका मन बहुत परेशान है। और ये भी हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी हो, कोई फॉरेन रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी है। मैं ये देखती हूँ कि इसमें आपको आपके एंसेस्टर्स किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितृ आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ में क्या करना चाहिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो ये आई है कि आप इस जिस भी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, पहली चीज़ तो दैट इज़ गोइंग टू रॉक योर लाइफ। आपकी लाइफ में वो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरा ऐसा है कि आप दूसरों के बाद, जब हम दूसरे हमको गाइडेंस देते हैं ना, तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। हमको लगता है यार ये तो सामने वाला सही बोल रहा है, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाए। बट नहीं, यहाँ पर जो आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं वो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपनी नीड्स का ख्याल रखना है। आपकी ज़रूरत क्या है, वेदर दिस प्रोजेक्ट इज़ योर नीड और नॉट, या जो आप डिसीजन अपने करियर में लेने वाले हैं ये आपकी ज़रूरत है या नहीं। अगर वो आपकी ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। इस कंफ्यूजन से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है वो आइडिया भी बहुत अच्छा है और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू। दूसरा क्या है, जो एनर्जी आई है माँ काली की, भवतारिणी की एनर्जी आई है। भवतारिणी माँ जो दक्षिणेश्वर का जो रूप है ना कलकत्ता में, वो रूप है भवतारिणी माँ। भवतारिणी माँ का मतलब है जो आपको इस भव सागर से तारती हैं, जो आपको इस पूरे जो मृत्यु लोक में जो जिस चीज को भी हम सह रहे हैं या जिसके भी थ्रू हम जा रहे हैं, उन सब चीजों से तारने वाली हमको माँ भवतारिणी है, वो आपके साथ है। वो आपको इस चीज से निकाल लेंगी। तो आपका जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज 100% करेक्ट, यू शुड गो अहेड। और दूसरा एक चीज मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जिस प्रोजेक्ट पर भी काम करने वाले हैं, जो भी फैसला अपने करियर के लिए लेने वाले हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब में हैं, आपको एक चीज जरूर बताई जा रही है कि यहाँ आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भूलना मत, आप उनसे लेसन जरूर लर्न करना। आपने अपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की हैं आप उन मिस्टेक्स को वापस से रिपीट मत करना। आपकी एक आदत है, आप क्या करते हो, आप अपने को भी इतना ज्यादा कहते हैं ना सरेंडर कर देते हैं। माँ छिन्नमस्ता कैसी थी, माँ छिन्नमस्ता की जो फ्रेंड्स थी जिसको हम योगिनी के नाम से बोलते हैं, उन योगिनियों को भूख लगी थी तो माँ ने क्या किया था, अपना गर्दन काट के वहां से जो रक्त निकला था उससे उनकी प्यास बुझा दी थी। तो आप भी कभी कभी उस एनर्जी में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, आप चले जाते हैं, आप सामने वाले के लिए इतना कर देते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कर देते हैं कि वो आपको कष्ट दे देती है। इसके लिए आपको जो यूनिवर्स है वो ये बात समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। इसीलिए यूनिवर्स ने बोला है आप अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस है उससे लेसन लो। आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो, आप जिस रास्ते पे चलना चाह रहे हो वो रास्ता सही है। अगर वो आपकी नीड्स को केटर करता है, डेफिनेटली इस रास्ते पे चल के आपको ऐसा हो जाएगा, आप बहुत कंफर्ट में आ जाओगे, आपको बहुत आराम मिलने लगेगा। आपकी जो एक एनर्जी है जहाँ आप खुद चाहते हो कि मैं रिलैक्स करूँ, मैं आराम करूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा रिलैक्स करने का, आराम करने का, आप इस डिसीजन को लेने के बाद आप उसमें चले जाओगे, मतलब उस जोन में चले जाओगे। आप उस एनर्जी को ग्रैब कर सकते हो जहाँ पर आराम भी करोगे, मजे भी करोगे, मस्ती भी करोगे, घूमोगे फिरोगे, सारे कंफर्ट जो लाइफ के हैं, जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, विच यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, अब वो सारे करोगे। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से सीखना है। जहाँ आपने गलती की थी उनको माफ करो, वो गलतियाँ आपको वापस से रिपीट नहीं करनी है। अगर आप वो रिपीट करते हो तो आपको डेफिनेटली ट्रबल होगा, लेकिन अगर आपने सीख लिया उन गलतियों से और उनको ना दोहराने का फैसला कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। माँ भवतारिणी की एनर्जी आपके साथ है। आपके लिए मैं एक चीज और निकालना चाहती हूँ, क्योंकि भवतारिणी माँ आए हैं तो भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उनको ऐसा क्या लगता है कि आपको जो करना चाहिए वो आपके लिए। देखो आपको कैसा है ना, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना उनसे, भोलेनाथ भी यही बोल रहे हैं कि आपको उनसे ज्यादा कहते हैं ना परेशान नहीं होना चाहिए। आपको कोई आकर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपको दूसरे के सजेशंस, दूसरे के आइडियाज उतने ही सुनने चाहिए जितनी जरूरत है। आपको सबसे पहले आपकी नीड की ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज योर नीड,
आपको क्या ज़रूरत है, आपको अपनी ज़रूरत का ध्यान रखना है, उस हिसाब से आप फैसला लो। बाहर के जो एक्सटर्नल जो आपके ऊपर फोर्सेस हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते का हो, चाहे किसी फाइनेंशियल हो, या किसी भी तरीके का एक जो दबाव है आपके ऊपर, आपको उस दबाव में नहीं आना। भोलेनाथ भी आपको यही बता रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पाइल नंबर 2 की एनर्जी और उसके प्रिडिक्शंस आपके साथ रेजोनेट किए हो, तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे वो भी गाइडेंस ले सकें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।